दिल में अगर दर्द हो तो उसको इलाज कीजिए। दिल में अगर दर्द हो तो उसका इलाज कीजिए। जिसको दिल ही नहीं उसका क्या कीजिए, उसको विधानसभा का अध्यक्ष बना दीजिए। तकरीबन गुजरात में जो होता है वो 90,000 में होता है और हमारे जो महाराष्ट्र में होता है वो 60,000 होता है, यानी तकरीबन 30,000 रुपए से कम वैल्यू हमारे लोगों की है। अध्यक्ष महाराज, जालना सिविल हॉस्पिटल हो या आरोग्य मंत्री जहां से आते हैं उस्मानाबाद, वहां पिछले 3 महीने से एंजियोप्लास्ट या हार्ट से संबंधित कोई भी ऑपरेशन हुआ क्या उसकी यादी दो, क्योंकि जहां जब भी गए तो लोग यही कहते हैं कि हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, हमारे पास कोई प्रकार का सुविधा नहीं है, तो लोग प्राइवेट में जाते। आरोग्य मंत्री जहां से राजेश भैया, उस्मानाबाद की ये पोजीशन है, जानने की पोजीशन है, ये 3 महीने में कितने एंजियोप्लास्टी, अगर ये बता दे तो मैं आने वाले दिनों में राजकारण भी नहीं करूंगा, ऐसा मैं आपको मेरी तरफ से कहता हूं। दिल में अगर दर्द हो तो उसको इलाज कीजिए। दिल में अगर दर्द हो तो उसका इलाज कीजिए। जिसको दिल ही नहीं उसका क्या कीजिए, उसको विधानसभा का अध्यक्ष बना दीजिए। अध्यक्ष महाराज, मैं यहाँ जो अर्थ संकल्प पे खड़ा हूँ कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, ये योजना पिछले 2 साल से जिस हॉस्पिटल को दिया गया उसके क्राइटेरिया क्या है मैं पूछना चाहता हूँ। एक, हॉस्पिटल में कितने बेडेड होना चाहिए, आईसीयू होना चाहिए, सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिसको आपने दिया। लेकिन मुझे कहते हुए खेद होता है कि 1 करोड़ रुपया जो हॉस्पिटल वाला देगा उसको ये योजना मिलती है। तकरीबन 800 हॉस्पिटलों को यह योजना दी गई 1 करोड़ के हिसाब से, यानी 800 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार आरोग्य के नाम पे हुआ है। मेरे जिले के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ सीधा आईसीयू भी नहीं है, लेकिन उसको जीवनदायी योजना दी गई। मेरी रिक्वेस्ट है इसकी इंक्वायरी की जाए। हमारे महाराष्ट्र के आदमी की कीमत गुजरात के आदमी से कम दिख रही है सर। हमारे पास जो एंजियोप्लास्ट का स्कीम के जो पैसे आते हैं, तकरीबन गुजरात में जो होता है वो 90,000 में होता है और हमारे जो महाराष्ट्र में होता है वो 60,000 होता है, यानी तकरीबन 30,000 रुपए से कम वैल्यू हमारे लोगों की है। अध्यक्ष महाराज, जालना सिविल हॉस्पिटल हो या आरोग्य मंत्री जहां से आते हैं उस्मानाबाद, वहां पिछले 3 महीने से एंजियोप्लास्ट या हार्ट से संबंधित कोई भी ऑपरेशन हुआ क्या उसकी यादी दो, क्योंकि जहां जब भी गए तो लोग यही कहते हैं कि हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, हमारे पास कोई प्रकार का सुविधा नहीं है, तो लोग प्राइवेट में जाते। आरोग्य मंत्री जहां से राजेश भैया, उस्मानाबाद की ये पोजीशन है, जानने की पोजीशन है, ये 3 महीने में कितने एंजियोप्लास्टी, अगर ये बता दे तो मैं आने वाले दिनों में राजकारण भी नहीं करूंगा, ऐसा मैं आपको मेरी तरफ से कहता हूं। निश्चित ही अपने महाराष्ट्र में जो इमरजेंसी सेवा एम्बुलेंस के बारे में सम्मान्य विरोधी पक्ष नेता ने भी आवाज उठाई, रोहित दादा ने भी आवाज उठाई। मैं इतना कहता हूं कि ये योजना के अंदर जितना करप्शन हुआ है, एक करप्शन में जो अधिकारी है, तकरीबन इसमें डॉक्टर बाविस्कर, डॉक्टर शिरोडकर, विभागीय संचालक मेनन, इन सबकी इंक्वायरी होना चाहिए। और इलेक्शन की आचार संहिता लगने से पहले, यानी 15/3/2004 को इनको लेटर ऑफ अवार्ड दिया गया सर। और कल आचार संहिता लग रही है, उसके पहले इतनी घाई क्या थी? ना उसमें उप मुख्यमंत्री का कोई संबंध है, ना आरोग्य मंत्री का संबंध है, फिर ऐसे कौन से मंत्री का संबंध है जो इलीगल मुद्दा वार दी? इसकी चौकसी हो जाए और ये सभी अधिकारी की इंक्वायरी की जाए, ये मांगनी करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।